नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी का असर मध्य प्रदेश में अब साफ दिखने लगा है। राजधानी भोपाल से लेकर इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर तक सोमवार सुबह लोगों की नींद घने कोहरे और बर्फीली हवाओं ने तोड़ी। कई जगहों पर हालात ऐसे रहे कि सामने की गाड़ी तक नजर नहीं आ रही थी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने एक बार फिर संवेदनशील और जनोन्मुख नेतृत्व की मिसाल पेश की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर और मध्य प्रदेश की होनहार खिलाड़ी क्रांति गौड़ से किया गया वादा निभाते हुए उन्होंने उनके पिता मुन्ना सिंह की वर्षों से निलंबित नौकरी को पुनः बहाल करवा दिया है। मध्य प्रदेश में ठंड का सितम जारी है। लगातार तापमान के गिरने और शीतलहर के कारण आम जनजीवन पर भारी असर पड़ रहा है। एमएमए मध्य प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया। नए साल में नई नौकरियों के अवसर बनते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ जहां 2026 में बम्पर भर्तियां होने की संभावनाएं हैं, तो वहीं 2026 की शुरुआत में ही आने वाले दशक में भारत में नौकरियां की संभावनाओं की तस्वीर भी होती दिख रही है, जिसके तहत 10 करोड़ जॉब्स की संभावनाएं भारत में दिख रही हैं। इंदौर में दूषित पानी से 17 लोगों की मृत्यु ने पेयजल की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहरों में पेयजल आपूर्ति में बड़ा योगदान नदियों और जलाशय का है, लेकिन उद्योगों का रसायन युक्त पानी इनमें मिलने से आम लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 7 फरवरी 2026 से शुरू होने जा रही हैं। इस बार मंडल ने परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सुरक्षा और निगरानी के अब तक के सबसे कड़े इंतजाम किए हैं। प्रदेश भर से करीब 16.07 लाख विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे और उनकी हर गतिविधि पर डिजिटल सिस्टम के साथ साथ फील्ड स्तर पर भी नजर रखी जाएगी। सरकारी नौकरी की खोज में लगे लोगों के लिए यह सूचना महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी के लिए बड़ी संख्या में भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 4700 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि समाधान योजना में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार उपलब्धि नहीं प्राप्त होने और कार्य में लापरवाही पर अधिकारियों का अब ट्रांसफर नहीं बल्कि उनका डिमोशन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में गेहूं के समर्थन मूल्य को लेकर एक बार फिर सियासी और किसान आंदोलन की सरगर्मी तेज हो गई है। भारतीय किसान संघ ने प्रदेश की डॉ मोहन सरकार के खिलाफ ताल ठोकने का ऐलान करते हुए कहा है कि यदि सरकार ने अपने चुनावी वादे के अनुसार गेहूं और धान की खरीद समर्थन मूल्य पर नहीं की तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के आसपास एक चिंताजनक मामला देखने को मिला। फूड पॉइजनिंग की वजह से केवल 4 दिन में 200 तोतों की मौत हो गई। इसके बाद आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं उठने लगी है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। इस फैसले से राज्य के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को सीधा लाभ मिलेगा। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लोन पर अधिकतम 14% ब्याज ही लगेगा। इसके साथ ही जिन लाभार्थियों से पहले ही ब्याज काटकर लोन दिया गया था उन्हें वह राशि वापस लौटाई जाएगी। मध्य प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए काम की खबर है। कृषि विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा भावांतर योजना 2025 के अंतर्गत सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए ताजा मॉडल रेट जारी कर दिया गया है। सोमवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 5 जनवरी 2026 को 4,458 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है। रविवार की तुलना में सोमवार के मॉडल रेट में मामूली गिरावट देखी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य में टाइगर टूरिज्म कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। वहीं अटल प्रोग्रेस वे परियोजना के लिए किसानों की सहमति से भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिला। बढ़ी हुई नमी के कारण शनिवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। इसके चलते कई जिलों में दिन का तापमान सामान्य से काफी कम दर्ज किया गया और दोपहर तक ठंड का असर बना रहा। मध्य प्रदेश सरकार लगातार डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने और सिस्टम में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत प्रदेश के सभी कॉलेजों में डिजिटल वैल्यूएशन सिस्टम शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश की करोड़ों महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना एक बार फिर चर्चा में है। 32वीं किस्त को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति अब लगभग साफ हो चुकी है। विभागीय पैटर्न और आधिकारिक संकेतों के मुताबिक दिसंबर 2025 में 31वीं किस्त जारी हो चुकी है, जिसमें 1,500 रुपये की राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। अब 32वीं किस्त जनवरी 2026 में संभावित रूप से 10 जनवरी के आसपास आने की उम्मीद जताई जा रही है।
मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान पेंच टाइगर रिजर्व में हाल ही में जंगल सफारी के दौरान लंगड़ी बाघिन पर्यटकों को चहलकदमी करती हुई दिखाई दी। यह बाघिन अब मध्य प्रदेश के नेशनल पार्कों में सबसे अधिक उम्रदराज बाघिन बन गई है और अभी भी जीवित अवस्था में है। पर्यटकों ने उसे देखकर उत्साह व्यक्त किया। लंगड़ी बाघिन पेंच रिजर्व की सबसे प्रसिद्ध कॉलर वाली बाघिन की बहन है। पहले कॉलर वाली बाघिन के नाम सबसे उम्रदराज बाघिन होने का रिकॉर्ड दर्ज था। प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में यूनानी चिकित्सा अधिकारी और विश्वविद्यालय में सहायक कुल सचिव के रिक्त पदों को भरने की तैयारी हो गई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दोनों पदों को लेकर अधिसूचना जारी की है, जिसमें 30 यूनानी चिकित्सा अधिकारी और 12 सहायक कुल सचिव के पद रखे गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि वर्ष 2026 को प्रदेश में कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश में विविध जलवायु जोन, पर्याप्त सिंचाई सुविधा, बेहतर रोड नेटवर्क उपलब्ध है। इसका लाभ लेकर किसानों की आय में वृद्धि और कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन के उद्देश्य आधारित गतिविधियां संचालित कर प्रदेश में समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश के लक्ष्य को साकार किया जाए। आज के डिजिटल दौर में साइबर ठगी के तरीके तेजी से बदल रहे हैं। खासतौर पर बुजुर्गों और पेंशन धारकों को निशाना बनाया जा रहा है। ताजा मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आया है, जहां पेंशन अपडेट के नाम पर एक वरिष्ठ नागरिक से 2.4 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। ठगों ने बेहद शातिर तरीके से फर्जी फेसबुक लिंक और फॉर्म का इस्तेमाल किया, जिससे पीड़ित को शक नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में नए साल की शुरुआत में ही कर्मचारियों का आक्रोश सामने आने लगा है। अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी आंदोलित होंगे। कर्मचारियों के आंदोलन पर सियासत भी शुरू हो गई है। पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी का असर मध्य प्रदेश में अब साफ दिखने लगा है। राजधानी भोपाल से लेकर इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर तक सोमवार सुबह लोगों की नींद घने कोहरे और बर्फीली हवाओं ने तोड़ी। कई जगहों पर हालात ऐसे रहे कि सामने की गाड़ी तक नजर नहीं आ रही थी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने एक बार फिर संवेदनशील और जनोन्मुख नेतृत्व की मिसाल पेश की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर और मध्य प्रदेश की होनहार खिलाड़ी क्रांति गौड़ से किया गया वादा निभाते हुए उन्होंने उनके पिता मुन्ना सिंह की वर्षों से निलंबित नौकरी को पुनः बहाल करवा दिया है। मध्य प्रदेश में ठंड का सितम जारी है। लगातार तापमान के गिरने और शीतलहर के कारण आम जनजीवन पर भारी असर पड़ रहा है। एमएमए मध्य प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया। नए साल में नई नौकरियों के अवसर बनते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ जहां 2026 में बम्पर भर्तियां होने की संभावनाएं हैं, तो वहीं 2026 की शुरुआत में ही आने वाले दशक में भारत में नौकरियां की संभावनाओं की तस्वीर भी होती दिख रही है, जिसके तहत 10 करोड़ जॉब्स की संभावनाएं भारत में दिख रही हैं। इंदौर में दूषित पानी से 17 लोगों की मृत्यु ने पेयजल की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहरों में पेयजल आपूर्ति में बड़ा योगदान नदियों और जलाशय का है, लेकिन उद्योगों का रसायन युक्त पानी इनमें मिलने से आम लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 7 फरवरी 2026 से शुरू होने जा रही हैं। इस बार मंडल ने परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सुरक्षा और निगरानी के अब तक के सबसे कड़े इंतजाम किए हैं। प्रदेश भर से करीब 16.07 लाख विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे और उनकी हर गतिविधि पर डिजिटल सिस्टम के साथ साथ फील्ड स्तर पर भी नजर रखी जाएगी। सरकारी नौकरी की खोज में लगे लोगों के लिए यह सूचना महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी के लिए बड़ी संख्या में भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 4700 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए।